की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। प्रसिद्ध नील नदी के किनारे पर बना हुआ यह पिरामिड बड़ी संख्या में इंसानों को अपनी ओर लुभाता है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड के अंदर दफनाया गया था और वही नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं को शवों को भी उनके आभूषण और अन्य चीज़ों के साथ इसी पिरामिड के अंदर दफनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। सदियों में यह पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा, तो आपको जीवन में भी एक बार यहाँ पर घूमने जरूर जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस पिरामिड के बारे में कुछ खास बातें। कहा जाता है कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है, जो करीब 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में मशहूर रहा है। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है और यह अंदर से इतना बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता है तो वह फंस सकता है। उसे समझ में नहीं आएगा कि बाहर कैसे निकले। गीजा के पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक और भी कई प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल है। इसमें सोलर बोट म्यूजियम, पिरामिड ऑफ खापरे या चिरफेन या पिरामिड ऑफ मैनकोरे आदि शामिल है। ये सभी जगह भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आखिर पिरामिड के अंदर क्या छिपा हुआ है? पिरामिड के अंदर रखे जल को पीने वाले पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते देखे गए हैं। यही जल त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियाँ मिटाने में लाभ मिलता है। घावों को जल्दी भरने में भी इस जल का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले साधकों पर भी कुछ परीक्षण हुए हैं। गीजा के महान पिरामिड का आधार एक वर्ग है। इस प्राचीन संरचना के बारे में आप चाहे जो भी सोचे, उसके बावजूद ग्रेट पिरामिड का एक 8 भुजाओं वाली आकृति है, न कि 4 भुजाओं वाली आकृति। पिरामिड के 4 पक्षों में से प्रत्येक समान रूप से सूक्ष्म अवतल इंडेंटेशन द्वारा आधार से टिप तक समान रूप से विभाजित होता है। आखिर पिरामिड के नीचे क्या है? उन्नत स्कैनिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए मिस्र में वैज्ञानिकों ने एक छिपी हुई सुरंग की खोज की है जो गीजा के महान पिरामिड के नीचे चलती है, जो अपनी तरह की सबसे बड़ी पत्थर की संरचना और प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से सबसे पुरानी है। सुल्तान अल अजीज उस्मान अपने खुद को पिरामिडों को नष्ट करने के लिए एक अभियान पर स्थापित किया जिसे वह बुद्ध परस्त के रूप में देखता था और कुरान की पवित्र पुस्तक में अल्लाह के शब्द के विरोध में था, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलती थी। सुल्तान अल अजीज उस्मान ने पिरामिडों को नष्ट करने का निर्देश दिया और कुछ छोटे पिरामिडों को नष्ट कर दिया गया। मिस्र में 118 अलग अलग पिरामिड है। हालांकि अधिकांश लोग उनमें से केवल सबसे बड़े और सबसे आकर्षक गीजा पठार में केओप्स, खापरे और मेनकोरे के 3 पंक्तिबंद पिरामिडों को जानते हैं। ये चट्टानी हिमखंड के शीर्ष मात्र हैं। आखिर गीजा का पिरामिड बनाने में कितना समय लगा? जबकि पिरामिड मूल रूप से ताकत, सरेज और रस्सियों का उपयोग करके 20 वर्षों के दौरान 4000 श्रमिकों को दोबारा बनाया गया था। आज पत्थर ढोने वाले वाहनों, क्रेन और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके पिरामिड का निर्माण करने में संवत 1500 से 2000 श्रमिकों को लगभग 5 साल लगेंगे और इसमें लागत आएगी $5 बिलियन। सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का महान पिरामिड, जिसे खुफू के पिरामिड या चोप्स के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, मिस्र के ग्रेटर काहिरा में वर्तमान गीजा पिरामिड परिसर में स्थित 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। गीजा के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है।
गीजा के ग्रेट पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। गीजा पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर बने चौथे राजवंश के 3 पिरामिडों का दौरा किया गया। क्या हमारे भारत में भी पिरामिड है? आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ, तब भारत में समस्त विशाल काल तुम वृक्षों वाले वन थे तथा तत्कालीन भारत की जलवायु पूर्ण संतुलित उत्तम तथा आरोग्यप्रद थी। इस कारण भारत में पिरामिड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह किया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बोल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि उसमें से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पिरामिड को बनाया होगा। इवान हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक मोनोलिथ ब्रिक का वजन करीब 2 टन है। वहीं कुछ मोनोलिथ ब्रिक का वजन 50 टन तक है। प्राचीन मिस्र के लोगों को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इन भारी भरकम पत्थरों को नील नदी की दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर कैसे पिरामिड का निर्माण किया। विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्र वासियों को सूक्ष्म गणित और खगोलियों का ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों की सीध में है। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फैरो सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल है, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।